नमस्कार, स्वागतम। भटकाव का हम बहुत शिकार हैं और लगता है कि सब कुछ हमसे बाहर ही है और यही कारण है कि हम अलग अलग लोगों के पीछे भागते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करें। दूसरा व्यक्ति जब देखता है कि ये ज़रूरतमंद हैं तो मनचाहा पैसा वसूलने में लग जाता है और भी जिस जिस प्रकार से शोषण व्यक्ति का कर मिलता है वो करता है। ये स्थिति आधुनिक मानव की हो गई है, जो अपने भीतर स्थित शक्ति के स्रोतों को न जान करके बाहरी दुनिया में बाहरी लोगों से संपर्क बनाने की चेष्टा करते हैं और चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान अमुक व्यक्ति हमें बता दे। हमारी समस्याओं का समाधान अमुक व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि हमारे भीतर तो कुछ शक्ति है ही नहीं। हमारी समस्याओं ने हमें इस प्रकार जकड़ रखा है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में जकड़े हुए हम सभी अपने आप को इतना असहाय सा अनुभव करने लगते हैं कि जैसे लगता है कि हम पूरी तरह से शक्तिहीन ही उत्पन्न हुए हैं और हमारे भीतर किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं। प्रत्येक समस्या का समाधान हमारा दूसरों के पास है और यही कारण है कि इस भटकाव का लाभ जो इस प्रकार के पुरुष हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। इस भटकाव का लाभ प्रायः शातिर लोग उठाते हैं, जिनकी बुद्धि इसी बात में चलती रहती है कि कैसे दूसरे शक्तिहीन व्यक्ति, कैसे दूसरे परेशान व्यक्ति और कैसे दूसरे हतोत्साहित निराश व्यक्ति को अपनी बातों में फंसा करके उससे मनचाहा धन प्राप्त किया जाए और उससे जो भी अन्य कुछ प्राप्त किया जा सकता है वह प्राप्त किया जाए। ऐसा भूमिका बांधनी इसलिए आवश्यक थी, इतनी बातें बतानी इसलिए आवश्यक थी कि यदि आपने आज की वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो पूरी बातों को समझे बिना इस विधि को हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अपनी भटकाव का रास्ता हमें स्वयं ही तलाशना होगा। कोई भी हमें कितने भी उपाय बता दे, परंतु वो उपाय जब तक हम स्वयं नहीं करके देखेंगे या वो उपाय जो हमें अपनी ओर से मिले हैं, अपनी आत्मा की ओर से मिले हैं, उन पर हम ध्यान देंगे नहीं, अपने भीतर छुपी सुप्त दैवी शक्तियों को जागृत करेंगे नहीं, अपने अंदर की वाणी, अपनी इनसाइट्स को सुनेंगे नहीं, इनसाइट्स से लाभ नहीं उठाएंगे, उससे दर्शन नहीं करेंगे, अंदर का वो वाणी नहीं श्रवण करेंगे जो अंदर से आ रही है, जो हमें गलत और सही राह की ओर प्रेरित करती है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भटकाव में तो गुजर ही रहा है और भटकते भटकते न जाने किन किन मार्गों पर हम चले जाएंगे। ऐसा सब इसीलिए होता है कि हम अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को नहीं पहचानते, हम अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं जानते। सारे देवी देवता हमारे भीतर ही हैं, परंतु हम कभी भी उनको उचित प्रकार से पुकार करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते और अमुक गुरु की शरण में जा कर के ये प्रयास करते हैं कि ये कोई ऐसा मंत्र बता देंगे, ये कोई ऐसा उपाय बता देंगे जिससे कि हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कभी ये प्रयास नहीं करते कि हम स्वयं भी अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भीतर छुपी आत्मा में ही हमारी दैवी शक्तियाँ सोई हुई हैं। उन शक्तियों को जगा करके हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं और एक नए प्रकार के जीवन में अपने पग रख सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि हम सभी मूलतः उस शक्ति की ही उपज हैं। हम सभी के अंदर वो आत्मा है, इतना तो हम मानेंगे ही कि आत्मा हमारे भीतर है। इसी आत्मा की सहायता से हम खा पी सुन और जितने भी जगत के सांसारिक कार्य हैं वो कर पा रहे हैं। तो क्यों ना इस आत्मा से ही दिशा निर्देश लेना प्रारंभ करें, क्यों ना इस आत्मा के भीतर बैठी दैवी शक्तियों को ही जगाएं, क्यों ना अपनी इस आत्मा से, ये सबसे सरलतम मार्ग है, ध्यान रखिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वम परवशम दुखम और स्ववशम परमम सुखम। जो काम अपने वश में होते हैं वो हमेशा सुखदायक होते हैं और जो काम दूसरों के वश में होते हैं वो हमेशा दुखदायक होते हैं। तो यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति से काम न लें, यदि हम आत्मा के भीतर सोई हुई शक्तियों को न जगाएं, यदि हम अपनी आत्मा से परिचित न हो पाएं,
तो हम फिर इस संसार में भटकते ही रहते हैं, अलग अलग प्रकार के दुखों शोकों से पीड़ित होते हुए, और अलग अलग प्रकार से अपना सब प्रकार से नुकसान कराते रहते हैं, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। तो ये सब होता इसी कारण है कि बचपन से हमको आत्मा की शक्ति के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, बचपन से हमें अपने भीतर छुपे देवत्व से परिचित कराया ही नहीं जाता। उपनिषदों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, उन बातों को भी हमें कभी बताया नहीं जाता। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा की शक्ति को अतिशीघ्र पहचान सकते हैं और उससे कार्य लेते हुए हम अपने इस जीवन को सुखी बना सकते हैं, क्योंकि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है और इसे अन्यत्र नष्ट करना बिल्कुल भी उचित नहीं। इसको लोगों के पीछे भाग भाग कर व्यर्थ में खर्च करना उचित नहीं। लिमिटेड सांसें हैं, इसी में अपने जीवन के महत्व को पहचानिए और अपने जीवन को एक नया रूप रंग दीजिए। तो हम सीधे विषय पर आ जाते हैं। इतनी भूमिका बांध करके, भूमिका बांधनी इसलिए आवश्यक थी तो ताकि हम आज के विषय को पूरी तरह समझ जाएं और समझ करके आत्मसात कर लें, और आत्मसात करके आज से, अभी से ही इस विधि का प्रयोग अपने जीवन पर करना प्रारंभ कर दें। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसको हमने लिया है तंत्र आलोक से। तंत्र आलोक नामक ग्रंथ से यह श्लोक लिए गए हैं। क्या कहा गया है इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। तेन आत्मा देर निराका, क्षमा करें, इसे फिर से पढ़ेंगे। तेन आत्मा देर निराकरणे साधने वापि अवश्यमेव साधयेता पूर्वकोटा वा तिप्रः सिद्धः। आगे कहा गया, नहीं साधयिता रमंतरेण अर्थानां साध्यतैव स्यात् स च स्वतः सिद्धः प्रकाशात्मा परमार्थरूपः परमेश्वरः शिव एव। कश्मीर शैव दर्शन एक ऐसा शैव दर्शन है जिसमें हम अपने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। हम अपनी आत्मा की शक्ति को पुनः जगा सकते हैं, जिसको हमने सोया हुआ मान लिया है और मान रहे हैं कि हमारी सिर्फ सांसें चल रही हैं और बाकी हमारी आत्मा में कोई विशिष्ट शक्ति नहीं। लेकिन यदि हम धीरे धीरे ऐसे प्रयोग करें, ऐसी विधि का प्रयोग करें, तो पाएंगे कि हमारी आत्मा की शक्तियां सदा हमारे साथ हैं और हमारे सारे दुखों दोषों को दूर करके हमें एक नया जीवन देने के लिए कृत संकल्पित हैं। बस आवश्यकता केवल अपनी आत्मा की शक्तियों के प्रति अवेयर होने की है। सारे देवी देवताओं का जुड़ाव इसी आत्मा से है और वो अपने आप को आपकी इसी आत्मा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। आप कहेंगे तो इस विषय पर बड़े बड़े विस्तृत वीडियोस बनाएंगे। आज एक संक्षिप्त परिचय के रूप में हम अपनी आत्मा में छुपी हुई दैवी शक्तियों को कैसे जानें और किस विधि का प्रयोग करके उसको अपने जीवन में अपनाएं, इस पर पूरी चर्चा केंद्रित रखेंगे। तो यहाँ कश्मीर शैव दर्शन में, जैसा कि तंत्र आलोक नामक ग्रंथ से हमने ये श्लोक लिए हैं, कहा गया है कि शिव की सत्ता के लिए, अब यहाँ शिव से केवल ये आशा न लगाएं कि जो व्यक्ति भगवान शिव के उपासक हैं उन्हीं के लिए ये लागू होता है, ये प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए लागू होता है। तो यहाँ शिव का अर्थ लें, आप किसी भी आपके इष्ट देवी या देवता से, चाहे आप काली की उपासना करते हो, चाहे दुर्गा की, चाहे श्री कृष्ण की, चाहे श्री राम की, चाहे श्री गणपति जी की, किसी भी देवी देवता की उपासना आप करते हों, ये आपके लिए लागू होता है। क्योंकि यहाँ बात शक्ति की गई है, यहाँ उसको शिव नाम से संबोधित किया गया। कहा गया शिव की सत्ता के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब प्रकार के प्रमाण उसको मान लेते हैं। शिव आत्मा ही है तथा आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। अब इतना तो आप मानेंगे ही, यदि आप आत्मा में ईश्वर का निवास नहीं मानते तब भी आत्मा की सत्ता तो स्वतः सिद्ध ही है, ये तो आप मानेंगे ही। क्योंकि आप ये जो वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये किसकी शक्ति से देख सुन रहे हैं? आत्मा की शक्ति से। अपने जीवन में
प्रातःकाल उठते ही आप जिन जिन कार्यों को प्रारंभ कर देते हैं और रात में सोने तक जो जो कार्य करते रहते हैं, रात में सोने के बाद भी जब आपको स्वप्न आते हैं, वो सब किसकी सत्ता से संभव है? आत्मा की सत्ता से। और तो आत्मा की सत्ता तो स्वतः सिद्ध है ही। अब आप उस आत्मा को शक्तिशाली माने या न माने, उस आत्मा का आप देवी देवताओं के संबंध माने या न माने, ये आपके ऊपर है। परंतु ये तो स्वतः सिद्ध है कि आत्मा की शक्ति आपके भीतर कार्य कर रही है, और जब ये आत्मा निकल जाती है तब ही हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है। तब हम कहते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई। तो कहा गया है कि आत्मा की सत्ता तो स्वतः सिद्ध है ही, और इसी आत्मा के साथ कनेक्शन है, शाश्वत कनेक्शन है, वो है शिव का या निराकार ईश्वर का। अब एक दूसरा श्लोक देखिए जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ कहा गया, श्रीमत्परं शिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्ण विश्वात्मक परमानंदमय प्रकाशैक घनस्य अखिलम् अभेदेनैव स्फुरति। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और इसको यदि ठीक से समझ लेंगे और उसके विधि के अनुसार ध्यान करेंगे, जो कि इस वीडियो के अंत में बताई जाएगी, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप जीवन में हर एक कार्य में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप कभी भी दीनहीन, दुखी, थकित अपने आप को अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि तब आप अपनी आत्मा की शक्ति का आभास पा चुके होंगे, उसका अनुभव कर रहे होंगे। तो अद्वैतवादी जो आगम ग्रंथ हैं, जिनमें ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं माना गया है, ये नहीं माना गया है कि शिव कैलाश पर रहते हैं या शिव का निवास इन स्थानों पर है, या नारायण का स्थान उस लोक में है, या देवी का स्थान उस लोक में है। यह कहा गया आगम ग्रंथों में कि वस्तुतः शक्ति और हमारी आत्मा एक ही है। हमारी आत्मा में जो भी कार्य करने की क्षमता है, हमारी आत्मा हमें जो भी खाने पीने, सुनने और जितने भी स्पर्श आदि के सुख देती है, वो सब उस शक्ति की कृपा से ही संभव हो पाता है। एक नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी ये जानता है कि यदि उसकी आत्मा ना हो, यदि उसकी आत्मा निकल जाए तो उसका शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो आस्तिक व्यक्ति अगर ये मान ले कि उसकी आत्मा सीधे संबद्ध है उसके परमात्मा से, यानी उसके क्रिएटर से, तो बहुत सारे कार्यों को हम इसी लोक में करने में सफल हो जाएंगे। अपनी आत्मा की शक्ति को जो जान जाता है, पूरा अद्वैतवादी दर्शन इसी से भरा पड़ा है, वो सब कुछ इस जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो आगम ग्रंथों में कहा गया कि ईश्वर और आत्मा का तात्विक भेद नहीं है, तात्विक भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। तो सारे पदार्थों में विद्यमान आत्मा ही शिव है, या आप उसको निराकार ईश्वर कह लें, या अपने इष्ट देव या देवी मान लें। तो ये बाह्य जगत जो है, इसका और हमारी आत्मा का भेद नहीं है। सारे रूपों में वही एक तत्व स्फुरित हो रहा है। अखिलम अभेदेनैव स्फुरति। यहाँ कहा गया है कि हमारी जो चेतना है वो जुड़ी हुई है ब्रह्मांडीय चेतना से। तभी आपने देखा होगा कि आपके स्वयं के जीवन में भी ऐसे अनुभव होते होंगे कि आपको अंदर से दिशा निर्देश आता है। वो दिशा निर्देश यदि हम मानते हैं तो उससे हमारा बहुत लाभ होता है, और यदि हम उसकी अवहेलना करते हैं, यदि हम उसकी अनसुनी कर देते हैं, जो भीतर से साउंड आता है, जो भीतर से ध्वनि होती है, जो भीतर से निर्देश आता है, जो भीतर से आदेश आता है, यदि हम उसकी अवहेलना कर दें तो ये हमारे ही लिए नुकसानदायक होता है। कारण कि यहाँ शिव को, शैव दर्शन में शिव को चित्त स्वरूप भी माना गया है। हमारी ये जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, यह भी ईश्वर से जुड़ी हुई है। तो जब कोई दिशा निर्देश आते हैं तो कभी भी उनकी अवहेलना ना किया करें, उन पर ध्यान दिया करें कि हाँ, ये किस प्रकार के निर्देश आ रहे हैं, मुझे इन्हें मानना ही चाहिए। अगला श्लोक देखिए, इसमें इसी बात को पूरा प्रमाण सहित समझा दिया गया है। जो भी व्यक्ति इस विषय को डीप समझ लेंगे, वो अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी निराश नहीं होंगे, और वो अपने भीतर की सोई शक्तियों को जागृत कर लेंगे, अपनी आत्मा का मूल स्वरूप पहचान लेंगे, जो जुड़ी हुई है सीधे परमात्मा से।
तो शैव दर्शन से हम कुछ और सामग्री आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी दुर्लभ सामग्री है, ढूंढ ढूंढ करके आपके समक्ष लाते हैं। कितना समझा पाते हैं ठीक से ये नहीं पता, ये आप ही बताइएगा। तो अगला श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वो भी हमने लिया है तंत्र आलोक ग्रंथ से, जहां कहा गया संवितत्वम स्वप्रकाशम, संवितत्वम स्वप्रकाशम, यानी सत्ता चेतना है और चेतना सत्ता है। ये जो सृष्टि है, ये जो क्रिएशन है, ये हमारी कॉन्शियसनेस से अच्छी प्रकार से जुड़ी हुई है। इसी संसार में रहते हुए ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसी चेतना से हम निर्देश प्राप्त करते हैं और यही हमें जीवन में आगे बढ़ाती रहती है, यही हमें निर्देशित करती है। तो यहाँ कहा गया संवितत्वम स्वप्रकाशम, सत्ता चेतना है, चेतना सत्ता है और चेतना को स्वयं प्रकाश कहा गया है। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो स्वयं प्रकाशित है, मतलब ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है। तो जो भी वाणी हमारे भीतर से उठती है, जो भी आवाज़ हमारे अंदर से आती है, वो हमारे भले के लिए ही होती है, क्योंकि ये प्रकाश स्वयं ईश्वर का है और जो भी दिशा निर्देश आते हैं वो उस परम शक्ति द्वारा ही आते हैं। अगला श्लोक देखिए जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, और इसको हमने लिया है ईश्वर प्रत्यभिज्ञा दर्शन से। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा दर्शन से ये श्लोक लिया गया है। देखते हैं यहाँ क्या कहा गया। यहाँ कहा गया कर्तारि ज्ञातारि स्वात्मन्यादि सिद्धे महेश्वरे। अब ये जो आत्मा है यही महेश्वर का रूप है। अब इसी आपकी आत्मा में ही बैठे हुए हैं सारे देवी देवता, सारे सिद्ध। इसी आत्मा में बसती है आपके सपनों को पूरा करने वाली वो सारी शक्तियाँ, जिनको आप सोचे बैठे हैं कि ये बाहर से मिलेंगी, ये अमुक व्यक्ति बताएगा, लेकिन जो अब विधि बताने जा रहे हैं उसको यदि हम नियम पूर्वक अपने दिनचर्या में ले लें तो निश्चित रूप से हम इसी एक ध्यान विधि द्वारा अपनी आत्मा में छुपी, अपनी आत्मा में सोई हुई शक्तियों को जागृत कर पाएंगे और इस जीवन को सफल बना पाएंगे, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर पाएंगे। आत्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता और हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं आत्मा की अनुभूति करके उसका लाभ पाने के लिए। लेकिन हमें बाहर के प्रवचनों से ही फुर्सत नहीं। हम सोचते हैं कि अमुक प्रवचनकर्ता ने ये बात बताई, यानी उसको हमसे अधिक ज्ञान है, उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, अब वो जो भी बात बताएगा वो पत्थर की लकीर होगी। यहाँ आप अपनी आत्मा के साथ धोखा करते हैं। आप थोड़ी देर भी बैठकर ये नहीं विचारते कि जो आत्मा उस व्यक्ति के भीतर है जो हमें दिशा निर्देश दे रहा है, क्या वही आत्मा आपके भीतर ही नहीं है? क्या हमें स्वयं उस आत्मा की शक्तियों को जागृत करके अपने भीतर से दिशा निर्देश स्वयं नहीं प्राप्त करने चाहिए? हाँ, ये थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन अब आगे इस वीडियो में जो विधि बताएंगे उसके द्वारा ये आपके लिए अत्यंत सरल हो जाएगा कि आप अपनी आत्मा की अनुभूति कर लें, आप अपनी आत्मा की असीमता की अनुभूति कर लें, आप अपनी आत्मा के साथ अपने देवी देवताओं के संबंध की अनुभूति कर लें, आप अपनी आत्मा की शाश्वतता का अनुभव कर लें। बस ये सब आपने कर लिया 5 मिनट की इस ध्यान विधि में, तो निश्चित रूप से आपको अपना जीवन पूरी तरह परिवर्तित लगने लगेगा। कुछ ही सप्ताहों के भीतर आप ये अनुभव करने लगेंगे कि जिन दैवी शक्तियों को मैं अपने से बाहर समझता था और जिनकी कृपा पाने के लिए मैं इधर उधर मीलों दूर पैसा और समय लगा करके अलग अलग स्थानों में भटकता था या भटकती थी, वह सब तो मेरे भीतर ही है। इस आत्मा के द्वारा मैं उसको देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, उसका अनुभव कर सकता हूँ। ऐसा अनुभव तभी होगा जब आप इस ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे, जो आधारित है बहुत सारे शास्त्रों पर, जो आधारित है स्वानुभव पर और जो आधारित है ऋषि महर्षियों के असीम तप पर। तो अधिकांश लोग इस वीडियो से बोर होकर के और प्रारंभ में ही कुछ मिनट इसको देख करके चले गए हैं
19 मिनट और 50 सेकंड बीतने के पश्चात भी जो अब तक इस वीडियो पर रुके हुए हैं, अब प्रस्तुत है उनके लिए वही विधि। ये विधि बहुत ही सरल है, कोई भी व्यक्ति इस विधि को कर सकता है। लिंग, जाति, धर्म आदि का कोई भेद नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे आपको जुड़ना है अपनी आत्मा से। यहाँ किसी भी प्रकार के कर्म कांड या अन्य नियम बंधनों की कोई आवश्यकता नहीं। न दिन का बंधन, न समय का बंधन, न वार का बंधन, न तिथि का बंधन, न माह का बंधन, न पक्ष का बंधन, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति जो जीवित है, प्रत्येक व्यक्ति जो मनुष्य है, वो इस ध्यान को कर सकता है। ये ध्यान जगाता है आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा में छुपी शक्तियों को, और आपको आभास कराता है अपनी आत्मा की असीम शक्तियों का, और आपको उस जुड़ाव का अनुभव कराता है जो आपकी आत्मा निरंतर जुड़ी रहती है परमात्मा से, अपने क्रिएटर से, अपने सृष्टिकर्ता से। तो इन बातों को आप जान गए, आपने आत्मा की अनुभूति कर ली। और चूंकि आत्मानुभूति एक ऐसा विषय है जिसको एक वीडियो में नहीं समेटा जा सकता, तो इस विषय में हमारे शास्त्र अलग अलग ग्रंथों में क्या कहते हैं, आप कहेंगे तो इस विषय पर बहुत विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आत्मानुभूति के ऊपर बहुत सारी सामग्री है, बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे स्वानुभूत विधियां हैं, वो सब आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत कर देंगे। आज जो एक महत्वपूर्ण विधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सीखिए, उसको ध्यान से समझिए और उसको ध्यान से अपने जीवन में प्रारंभ करिए। 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट का समय आपको इस विधि के लिए देना है। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका, जो भी व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है, जो जीवित है, वो इस प्रयोग को कर सकता है। नियम आदि का कोई बंधन नहीं। खड़े होकर इसको करें, बैठ करके इसको करें। खड़े होकर ना करें, क्योंकि उस समय शरीर फिर धारण की स्थिति में रहता है और चित्त भी व्याकुल रहता है। यानी चित्त विश्रांति की अवस्था 2 ही स्थितियों में पाता है, या तो बैठ करके या लेट करके। तो बैठ करके और लेट करके दोनों स्थितियों में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विधि प्रारंभ कर दीजिए किसी भी समय, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, समय आदि का कोई बंधन नहीं। आधी रात में भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो जहाँ भी हों अपने स्थान पर बैठ जाएं। बस ये ध्यान रखें कि नीचे कोई कपड़ा आदि बिछा हो। किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। यदि बैठ करके कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी, गर्दन आदि सीधी हो, और यदि लेट करके इसको कर रहे हैं तब पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके इसको करें। अब आप अपनी दोनों आँखों को बंद करें, शरीर को तनाव मुक्त रखें। यदि सीधे भी बैठे हैं तो ऐंठ करके, अकड़ के, तन करके ना बैठें, बल्कि इस स्थिति में बैठें जैसे कि स्वाभाविक रूप से बैठा जाता है। और लेट करके कर रहे हैं तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए शवासन जैसी स्थिति लाकर तब इस प्रयोग को करें। करना क्या है, आंखें बंद कर लें। आंखें आपकी बंद हैं। अब श्वासों पर ध्यान लगाइए। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के यानी प्राणवायु के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है, और प्राणवायु के स्थिर होने से मन भी स्थिर हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार थोड़ी देर तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांस कैसे शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे बाहर जा रही है, इस पर ध्यान केंद्रित रखें। थोड़ी देर में ही आपके मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये प्राणवायु आपके मन को बांध देगा आपके अगले स्टेप के लिए। अब आप पूरी तरह तैयार हैं इस विधि को करने के लिए। अब आपकी आंखें बंद हैं, आपकी श्वास सामान्य गति से चल रही है और आपका मन इधर उधर दौड़ नहीं रहा है। ये स्थिति है आपकी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक और भावनात्मक। अब आप इसी स्थिति में अपने को ये कल्पना करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। चाहे तो आप इसके अफर्मेशंस भी अपने आप को दे सकते हैं अपने शब्दों में। वहाँ कह सकते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मेरे ऊपर इस संसार की किसी भी क्रियाकलाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सदा रहने वाली आत्मा हूँ।
इस जीवन में मेरे साथ जो भी कुछ घटित हो रहा है वो उससे मेरी आत्मा पूर्णतः अलग है, क्योंकि ये सब कुछ घटित हो रहा है मेरे शरीर और मेरे मन के साथ। परंतु मेरी आत्मा चूंकि शाश्वत है और ये शरीर छोड़ने के बाद भी ये पुनः जन्म लेती है अथवा मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करती है, उन दोनों ही स्थितियों में इसकी शाश्वतता बनी रहती है। तो जो भी इस संसार में मेरे साथ घटित हो रहा है वो मेरे शरीर और मन के साथ ही घटित हो रहा है, मेरी आत्मा के साथ नहीं। तो मैं फिर से दोहराएंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार के अफर्मेशंस बोल करके दोहराइए या मन ही मन दोहराइए या बुदबुदाते हुए दोहराइए, जैसी भी आपकी स्थिति हो, जैसे भी आपके घर का वातावरण हो, जैसी भी आपको एकांत हो, जिस प्रकार का यथा योग्य। आप चाहें तो इसको मानसिक रूप से कर सकते हैं, चाहे बुदबुदा करके, चाहे जोर जोर से बोल करके। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस संसार का कोई भी क्रियाकलाप मेरे शरीर और मन को तो प्रभावित कर सकता है, परंतु मेरी आत्मा को बिल्कुल नहीं। 2-3 मिनट ये ध्यान करेंगे तभी आपको अनुभव हो जाएगा कि अब कितना अधिक हल्कापन अनुभव हो रहा है। जब तक ये हल्कापन आपको अनुभव ना हो, जब तक ये लाइटनेस आपको अनुभव ना हो, तब तक आपको ये दोहराते रहना है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। इस संसार के किसी भी क्रियाकलाप का प्रभाव मेरे शरीर और मन पर भले ही पड़ जाए, परंतु मेरी आत्मा पर किसी भी स्थिति में नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आत्मा सदा रहने वाली है, अविनाशी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बीच बीच में अपनी तरफ से बनाए हुए अफर्मेशंस भी लगा सकते हैं। अब इतना हो जाने के पश्चात आपको अपने शरीर में, अपने मन में हल्कापन अनुभव होने ही लगेगा, निश्चित रूप से। किसी को शीघ्रता से अनुभव होगा, जो लोग आध्यात्मिक साधनाएं करते रहते हैं, जो लोग जब तक योग पूजा पाठ आदि में लगे रहते हैं, उनको ये बहुत शीघ्र अनुभव होगा हल्कापन। लेकिन जो लोग किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको इसमें समय लग सकता है, किसी को 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये आपके अपने शरीर, अपने संस्कार, अपने कर्मों के ऊपर है कि आपको कितनी जल्दी इसमें हल्कापन लगने लगा इस अभ्यास से। अब जो अगला स्टेप है वो फाइनल स्टेप है, और वो इस स्टेप के पूरा होने के बाद ही करें। यानी कि जब आपको लगे कि अब मेरा शरीर और मन बिल्कुल हल्के हो गए हैं, तनाव रहित हो गए हैं, चिंता रहित हो गए हैं, दुख रहित हो गए हैं, दोष रहित हो गए हैं, जब आपको ऐसा लगने लगे, यानी कि आपका स्टेप 1 पूरा हो जाए, आपका शरीर और मन हल्का हो जाए, तब आप इस फाइनल स्टेप या दूसरे स्टेप की ओर कदम उठाइए, उससे पहले नहीं। अब आपने ये सोच लिया, अब आपने ये अनुभव कर लिया, अब आपको ये लग रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, सदा रहने वाली आत्मा, जिसके बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः। यानी इस आत्मा को न तो शस्त्र ही छेद सकते हैं और न ही अग्नि इसको जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः। जल इसे गीला नहीं कर सकता है, वायु इसे सुखा नहीं सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही इसके बारे में कह दिया है कि आत्मा अविनाशी है, अमर है। बस आपको इसको अनुभव करना है, बार बार अफर्मेशंस अपने को दे करके कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आपको अनुभव करना है। अब आपके शरीर में लाइटनेस आ गई, आपका शरीर हल्का लग रहा है, आपका मन भी आपको हल्का लग रहा है, यानी कि आपने इस विधि का एक स्टेप पूरा कर लिया। अब दूसरे या फाइनल स्टेप की तरफ बढ़िए। अब आपको अपने इस शरीर में ये जो आत्मा है इसका अनुभव करना है। कहीं भी आप इसका अनुभव कर सकते हैं, हार्ट में, आज्ञा चक्र में, मणिपुर चक्र में, मूलाधार चक्र में, नाभि में, किसी भी चक्र में या पूरे शरीर में आप इस आत्मा का अनुभव करिए अपनी रुचि के अनुसार। या तो किसी अंग विशेष में अपनी आत्मा का अनुभव करिए,
नहीं तो फिर पूरे शरीर में अपनी इस आत्मा का अनुभव करिए। अब आप अपने को एक आत्मा कल्पित करिए, बॉडी नहीं। बॉडी को भूल जाइए, बॉडी के बारे में रत्ती भर भी न सोचिए। मैं एक शरीर हूँ, ये तो बिल्कुल लुप्त प्राय हो जाना चाहिए इस अभ्यास के करते समय, इस विधि के अपनाते समय। तो अब हम क्या सोच रहे हैं इस विधि को करते समय? स्टेप 2 में दूसरा अभ्यास जो है, स्टेप 1 पूरा होने के बाद ये सोच रहे हैं कि हम एक आत्मा है। अब मेरी ये आत्मा, हर चीज़ का चूंकि एक बेस होता है, हर पेड़ की एक जड़ होती है, हर कार्य का कोई कारण होता है, तो मेरी ये आत्मा आई कहाँ से? मेरी ये आत्मा कहीं से तो प्रकट हुई है, मेरी ये आत्मा कहीं से तो निकली है। मेरी ये आत्मा का कोई तो बनाने वाला होगा, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। यदि आपको एक घड़ा दिखाई दे रहा है तो उस घड़े को किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया होगा। उसने मिट्टी ली होगी, उसने चाक पर इसको चलाया होगा, तब ये घड़ा दिख रहा है। तो इस घड़े को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, आप उसे जाने या ना जाने। उसी प्रकार से ये जो आत्मा जिसको मैंने अपने अंदर अनुभव कर लिया है, इसका भी तो बनाने वाला कोई ना कोई है, परमात्मा, यानी जिसको मैं ना देख पा रहा हूँ या जिसको अनुभव ही कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो है जिसने इसे बनाया था। जैसे कि आपने घड़ा देखा, और लेकिन आप उस घड़ा देखने वाले व्यक्ति को जानते ही नहीं, क्योंकि आपसे वो कभी मिला ही नहीं, आपसे उसका कभी परिचय हुआ ही नहीं। तो उसी प्रकार ये आत्मा जो अंदर है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो है, और वो है परमात्मा। अब भले ही हम उससे जानते नहीं, उससे मिले नहीं, उससे परिचय नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई तो है। यानी इस आत्मा के निर्माता कोई ना कोई तो हैं। अब उस कोई ना कोई की जगह आपको अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करना है। आप यदि शिव को मानते हो, आप यदि शक्ति के किसी रूप के उपासक हों, आप यदि श्री विष्णु के उपासक हों, यदि श्री राम श्री कृष्ण के उपासक हों, आप यदि श्री गणपति के उपासक हों, आप श्री हनुमान जी के उपासक हों, आप माता महालक्ष्मी के उपासक हों, शक्ति के किसी रूप के उपासक हों, देवी काली, देवी तारा, देवी दुर्गा, आप किसी भी ईश्वर के रूप के उपासक हों, अब आपको स्टेप 2 में ये ध्यान करना है कि वो मेरे इष्ट देव या देवी मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा शरीर मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही मेरी आत्मा अपने क्रिएटर से जुड़ी हुई है। और क्रिएटर की जगह आप किसी भी प्रकार की अन्य कल्पनाएं करने की बजाय सीधे सीधे अपने इष्ट देव या देवी की कल्पना करें, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप उपासना करते हैं। वो मेरी आत्मा के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो सब उनको पता है, और मुझे जो चाहिए वो भी सब उनको पता है। उचित समय आने पर मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे वो फल प्रदान करेंगे अथवा करेंगी। तो मैं किसी भी प्रकार से अकेला नहीं हूं। इतना आपको 2-4 मिनट ध्यान करना है। तो समय की गणना न कीजिए इस विधि के करते समय, क्योंकि बहुत अधिक समय ये विधि लेने वाली है नहीं। मात्र 2 स्टेप हैं इस विधि में, जिसमें पहले स्टेप में आपको अपने शरीर को निष्क्रिय छोड़ देना है, सारे विचारों से मुक्ति पा लेनी है, और केवल यह कल्पना करनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। दूसरे स्टेप में आपको अपनी आत्मा को अपने इष्ट देव या देवी से जोड़ देना है। उसके पश्चात जब आपको लगे कि हाँ अब ये जुड़ाव हो गया है, उसके पश्चात आप अपनी आंखों को खोलिए, धीरे धीरे उठ करके अपनी दिनचर्या में लग जाइए। ये एक छोटी सी विधि है, परंतु ये स्वानुभूत है, इसीलिए बहुत अधिक प्रभावशाली भी है। हमने शास्त्र प्रमाणों को लेकर के और अपने स्वानुभवों को लेकर के आपके समक्ष एक ऐसी विधि रखने का प्रयास किया आज के अंक में, जिसके द्वारा न सिर्फ आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, जिसके द्वारा न सिर्फ आप अपनी आत्मा की शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी आत्मा में छुपी सोई हुई शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं, और अपने इष्ट देव या देवी की कृपा भी अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। ये तो 4-5 लाभ बोलने में आ गए, लेकिन इससे जो लाभ होते हैं वो अनगिनत हैं,
जो व्यक्ति इस विधि का नियमित प्रयोग करते हैं, लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, उनको इसके अत्यंत चमत्कारी और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अनुभव होते हैं। विविध प्रकार के अनुभव उन व्यक्तियों को होते हैं। तो सब किए का कर्तव्य है। आप चाहें तो इस विधि को करके देखिए, अपने जीवन में इसका पालन करिए और फिर ये बताइए कि क्या इससे कुछ लाभ हुआ। यहाँ हमने बिना लाग लपेट के, बिना कोई चाशनी लगाए, बिना किसी अन्य प्रकार की हवाई बातें बनाए आपको वो सब बताने का प्रयास किया जो हमने शास्त्रों में पढ़ा और स्वयं अपने जीवन पर अनुभव किया। अब ये आपकी इच्छा, आपकी रुचि, आपके विवेक पर निर्भर है कि क्या आप इस वीडियो को अंत तक देख पाए हैं। अभी 35 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। यदि देख पाए हैं तो क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी इच्छा जगी, थोड़ी सी भी आकांक्षा हुई कि मैं इस प्रयोग को करूं? और यदि वो इच्छा हुई है तो क्या आप इस प्रयोग को अभी प्रारंभ करेंगे या कब प्रारंभ करेंगे? जब भी प्रारंभ करें, जब भी आपको इसकी फल अनुभूति हो, तब आप कमेंट्स द्वारा अवश्य बताइए, जिससे कि ये थोड़ा बहुत जो परिश्रम किया आपके समक्ष इन बातों को रखने का, वो लगे कि थोड़ा सा सार्थक हो गया। तो फिर आगे भी हम इसी दिशा में और कुछ आपके समक्ष नया प्रस्तुत करने का दुस्साहस कर सकें। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली